हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सिस क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे नाइन्थ सीबीएसई और आईसीएसई दोनों में ये कॉमन चैप्टर होता है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये नाइन्थ सीबीएसई में लिखा हुआ मिलेगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जबकि नाइन्थ आईसीएसई में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। तो हम लोग इसमें एक एक करके देखते हैं और पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला देखिए इसमें कंटेंट्स में कि इसमें पढ़ना है हम लोग को इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कि दो वेरिएबल। आप लोग अभी 8th में पढ़े होंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, है ना, कि एक वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन कैसा होता है, उसका सॉल्यूशन क्या होता है, हम लोग ये सीख चुके हैं। इस 9th में हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कि दो वेरिएबल में क्या होता है लीनियर इक्वेशन, उसको फिर सॉल्व कैसे करते हैं हम एक एक करके देखेंगे, है ना। दूसरा क्या पढ़ना है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तीसरा साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फिर उसके बाद कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। फिर उसके बाद सॉल्व करने का दो अलजेब्रिक मेथड, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, उसको हटा दिया गया सिलेबस से। हम लोग सिर्फ ये दो मेथड सीखेंगे और फिर उस पर बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे, है ना। हम लोग लिस्ट एक एक करके सबसे पहला स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए, तो सबसे पहले यहां पे इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन होता क्या है, आप लोग 8th में पढ़े होंगे कि लीनियर इक्वेशन जब मैं पढ़ाया था तो था p ऑफ x इक्वल टू, ये जनरल फॉर्म है ना लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के, जहां पे कि हम लोग बोलते थे a नॉट इक्वल टू 0 और a कॉमा b जो होता था वो क्या होता था, बिलोंग्स टू रियल नंबर। a और b रियल नंबर होता था और वेरिएबल क्या होता था, x होता था। नाम से पता चलता है, अगर इसको ध्यान से सुनो तो लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब होता है ना हमारा, जब ये हम लोग पॉलिनोमियल लेते हैं, अगर x की यानी कि जो वेरिएबल होता है, इसमें जो भी वेरिएबल हो x y z किसी में भी ले सकते हैं, तो जो वेरिएबल होता है उसका पावर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कहने के मतलब ये पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री हम आप लोग फाइंड करना जानते हैं कि गिवन इक्वेशन में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिग्री बोलते हैं। तो इसमें हाईएस्ट पावर अगर 1 हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन यानी लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब इक्वेशन कब होता है, जब हम किसी एक्सप्रेशन यानी लीनियर एक्सप्रेशन को, ये जो हमारा दिया हुआ है इसको मैं इक्वल टू समथिंग कुछ कर दूं, इक्वल टू 0 कर दूं या इक्वल टू कोई और नंबर कर दूं या इक्वल टू किसी और इक्वेशन के कर दूं, तो वो क्या कहलाएगा, ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। ऐसे सिर्फ लिखा हो तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर एक्सप्रेशन बोलते हैं, है ना। तो समझ में आ गया होगा लीनियर का मतलब क्या होता है कि डिग्री कितने होने चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलते हैं तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल होना चाहिए, बट हम लोग को जो पढ़ना है वो टू वेरिएबल का पढ़ना है। तो जनरल फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, एकदम बेसिक्स क्या है, पहले हम लोग ये समझेंगे तब ना कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में होता क्या है, लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं, फिर एक एक करके उसको फिर सॉल्व भी कर लेंगे, है ना। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म जो होता है तो वो होता है जनरल फॉर्म p ऑफ x इक्वल टू ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये होता है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इक्वेशन है ना। इसमें वेरिएबल कौन कौन है, x और y वेरिएबल है, जहां पे कि a b c जो है बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ठीक है। और इसमें मैं बोलूं कि a और b नॉट इक्वल टू 0, ए एंड बी नहीं बोला मैं, ए और बी बोल रहा हूं। ए और बी का मतलब समझ में आ रहा है कि दोनों में से कोई एक 0 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम एक तो 0 नहीं होना चाहिए। अगर दोनों 0 हो गया, ए भी 0 हो जाए, मान लो बी भी 0 हो जाए, ये दोनों अगर 0 हो जाए तो बचेगा सिर्फ सी। तो ये सी जो है ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा, लीनियर नहीं रह पाएगा, है ना। तो लीनियर होने के लिए कम से कम x या y दो में से कोई एक तो बचना चाहिए, सिर्फ लीनियर इक्वेशन। अब चूंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होने के लिए x और y दो होना चाहिए। अगर सपोज मैं मानो एक एग्जांपल लेता हूं, p ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, अगर मैं बोलूं कि यार लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है कि नहीं है, तो ये देख के तो लग रहा है कि नहीं है, बट इसको हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ये ध्यान से अगर सोचो ध्यान से, तो x के साथ वाला वेरिएबल है और y गायब है, y इसमें नहीं है, इसका मतलब पक्का है जो वहां पे b जो था उसका मतलब वो 0 हो गया होगा, तभी तो y वाला टर्म्स हट गया। यानी इसको अगर हम लोग बनाना चाहें टू वेरिएबल के जैसा तो 3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 इक्वल टू 0।
हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को टू वेरिएबल के फॉर्म में क्या है बना सकते हैं, बट ये अभी क्या है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, बनाने को बोलेगा तब हम ये बना सकते हैं, है ना। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल समझ में आ गया होगा कि एक इक्वेशन जो किस फॉर्म में हो, ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में हो। इसका एग्जाम्पल देख लो, इस तरह का होगा 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाए। या फिर दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा हम लोग चाहे तो इसको 2/3x माइनस 5/7y माइनस 7 इक्वल टू 0। हमारा ए बी सी रियल नंबर ये कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ जो x और y है उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 1 होना चाहिए, है ना। चूंकि दो वेरिएबल है तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आसान सा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर इसमें एक नोट करके पॉइंट आया है, इसमें लिखा हुआ है क्या कि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन और टू वेरिएबल इज अ स्ट्रेट लाइन। यानी कि हम लोग का जो ग्राफ होता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, वो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। हमेशा लीनियर इक्वेशन का ग्राफ, इतना भी ध्यान रखना है, हम इसको ड्रॉ करना भी सीखेंगे कि कैसे लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं, है ना। लेकिन लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, इतना ध्यान रखना। चाहे वो वन वेरिएबल का हो चाहे वो टू वेरिएबल का हो, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सब इंफॉर्मेशन है, ध्यान लिखते भी जाना, है ना। अब आता है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिंपल सा सॉल्यूशन का मतलब मैं आपको बस जस्ट समझाता हूं एग्जांपल लेके, कि मान लो कि मैं एक लिया था एग्जांपल, सबसे पहले जो आप लोग कर चुके हैं, x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, x की वो वैल्यू जिसको इसमें पुट करने पे किसके इक्वल ला दे, 0 के इक्वल ला दे, ध्यान से, है ना। तो यहाँ पे पता है कि x की वैल्यू अगर हम लोग 5 लेते हैं तो यहाँ पे 5 रखेंगे, देखो 5 माइनस 5 क्या हो गया, 0। यानी x इक्वल टू 5 इज अ सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये x इक्वल टू 5 जो है इसका क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा, है ना, सिंपल सा। तो ये आप लोग जानते हैं जो कि पढ़े हैं। यहाँ हम लोग जो सीखने वाले हैं वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन। बट सॉल्यूशन का तो मतलब यही होगा ना कि हम यहाँ पे दो वेरिएबल है x और y, दोनों का क्या ऐसा वैल्यू लें जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो एक एग्जाम्पल लिया मैं, x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ सॉल्यूशन का मतलब होगा यहाँ भी कि x और y, वहां सिर्फ सिंगल x था ना, यहाँ पे x और y दो वेरिएबल है। तो x y की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो यहाँ पे रखने पे वो 4 के इक्वल आ जाए। इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब, सॉल्यूशन होने का मतलब LHS और RHS क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग अपने मन से x इक्वल टू 2 लेते हैं और y इक्वल टू 2 लेते हैं, देखो 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, यानी एक सॉल्यूशन क्या आ गया, 2,2। फिर यानी ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया इसका। फिर मैं लेता हूं x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3, यानी कि 1,3 जो है इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। 1 प्लस 3 4। इस तरह से और भी सारे वैल्यू, ढेर सारा वैल्यू होगा, 3,1, फिर -1,5, 5,-1। इस तरह से कितने पॉइंट्स मिल जाएंगे, ढेर सारा पॉइंट मिलेगा, है ना। तो पहले तो सॉल्यूशन क्या होता है, समझ में आ गया। सॉल्यूशन होता है x y की वो वैल्यू जो इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो सेटिस्फाई कर रहा है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि एक लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने मिलेंगे। ध्यान से अगर देखो तो अगर अभी तो मैं 2 निकाला, और निकालना चाहो तो देखो x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 1। तो एक सॉल्यूशन क्या हो गया, 3,1। फिर उसके बाद हम लोग x की वैल्यू -1 रखे तो y की वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, 5। -1 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ से -1,5। ये और भी इसी तरह से हम लोग कितने सारे पॉइंट्स ले सकते हैं, ढेर सारा पॉइंट। x y के कितने वैल्यू मिलेंगे, ढेर सारा। यानी कि हम लोग यहाँ से कह सकते हैं ना कि लीनियर इक्वेशन का कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, है ना। इतना तो समझ में आ गया होगा कि ध्यान से, जैसे कि अभी हम लोग 2 पॉइंट 3 पॉइंट लीनियर इक्वेशन होता क्या है वो समझ गए, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। इसमें 2 पॉइंट हम लोग को ध्यान अभी देखें, नोट करके लिखा हुआ था। पहला पॉइंट कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। दूसरा पॉइंट अभी क्या ध्यान रखना है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, है ना। 2 पॉइंट ये हो गया। फिर उसके बाद अच्छा एक बात बताइए आप लोग, ध्यान
क्वेश्चन एक एग्जांपल लिख के बताता हूँ, उसके ढेर कोई भी लीनियर इक्वेशन है सर, आप तो बोल रहे हैं कोई भी लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उसका आप लोग इनफाइनाइट सॉल्यूशन है कि नहीं है, कैसे है, कौन कौन से सॉल्यूशन है, वो 3 से 4 सॉल्यूशन निकाल के बताना है, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लिया 5, सिंपल सा लेता हूँ 2x - 3 = 0। ये मैं एक इक्वेशन लिया, लीनियर इक्वेशन है। अब लीनियर है तो हमारा ग्राफ इसका होगा ये स्ट्रेट लाइन, और लीनियर है तो इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी होगा, चाहे वो 1 वेरिएबल में हो चाहे वो 2 वेरिएबल में हो, ढेर सारा पॉइंट होता है। आप लोग पढ़े होंगे 8th में तो बोलोगे सर एक ही सॉल्यूशन होता है x का 3/2, यही तो एक सॉल्यूशन है, इसके अलावा कहाँ इसका सॉल्यूशन है, x के और कोई भी वैल्यू लेंगे तो 0 के इक्वल नहीं आएगा। बट यहाँ ध्यान देना है, अभी हम लोग क्या बोले हैं कि हम लोग को इतना पता है कि इसका जब ग्राफ खींचेंगे ना तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा हमेशा। अब स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं इस तरह से, तो सारे पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब वो सारे पॉइंट्स कौन कौन है, बोलोगे सर तो यहाँ पे एक ही तो मिल रहा है 3/2, इनफाइनाइट कहाँ मिल रहा है, कंफ्यूजन है ना। तो अभी मैं बताता हूँ इसको कैसे देखते हैं। हमें अभी बताया ना कि इसको 1 वेरिएबल से 2 वेरिएबल में चेंज कर सकते हैं। अब 2 वेरिएबल में क्यों चेंज करते हैं, आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे थोड़ा सा, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो कोई भी पॉइंट को हम 2 कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करते थे, एक्स, वाई से। तो यहाँ तो x तो पता है, y पता ही नहीं है ना, हम पॉइंट फाइंड करने, ये x की जो वैल्यू आया था 3/2, ये पॉइंट नहीं आया था, ये तो बस x की एक वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। पॉइंट तो हमेशा किस फॉर्म में होता है, पेयर के फॉर्म में, x, y के फॉर्म में, है ना। तो हम लोग देखो यहां से कैसे, पहले इसको हम लोग 2 वेरिएबल के फॉर्म में बनाएंगे, है ना। इसको 2x + 0 × y - 3 = 0। अब हम लोग इसमें रखेंगे x और y की वैल्यू, वो जो मिलेगी x y की वैल्यू, वो सारे पॉइंट्स जो होंगे इसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। हम लोग को पता है कि x को तो पक्का है कि कितना रखना पड़ेगा, 3/2। चूंकि y हम कुछ भी रखते हैं, y का वैल्यू चूंकि 0 × है ना, y की वैल्यू चेंज करते जाओ, 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी, तो ये 0 बना देगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसको 2x - 3 को, x की वैल्यू हमेशा 3/2 आ रहा है। यहां से देखोगे ना तो हमेशा से x की वैल्यू 3/2 आएगा, हम y की वैल्यू रखते जाते हैं। मान लो y पहले 0 रखे तो एक पॉइंट क्या मिल गया, पहले x लिखते हैं, ये ध्यान रखना, x, y, तो यानी 3/2, 0। फिर y की वैल्यू 1 रखते हैं, तो x की वैल्यू यहाँ 1 रखें तो देखो 0 × 1 0, फिर से x की वैल्यू कितना आ गया, 3/2, यानी एक सॉल्यूशन फिर से आ गया कितना, 3/2, 1। इसी तरह से y की वैल्यू तुम चेंज करते जाओ, x फिक्स रहेगा, x नहीं बदलने वाला। बट हमें क्या मतलब है पॉइंट से x, y, x, y, x, y, तो ये सारे पॉइंट मिल जाएंगे, है ना। तो पता चल गया कि इसके भी कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर उसके बाद यहां से एक क्वेश्चन है कि फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, 4 डिफरेंट सॉल्यूशन फाइंड करना। आसान सा है ना, x + y = क्या होता है, 6 है यहाँ पे। अब x के अपने मन से वैल्यू लेते जाओ और y का निकालते जाओ। अगर मैं x2 लिया तो y कितना लेना पड़ेगा, 4, तो एक सॉल्यूशन कितना हो गया, 2, 4। x की वैल्यू अब हम पलट देते हैं, 4 ले लेते हैं, तो y कितना लेना पड़ेगा, 2, 4, 2 सबका। अब इसका आंसर है ना, जो भी सबका अलग अलग भी आ सकता है। हो सकता है कि मैं देखो 2, 4 लिया, कोई हो सकता है 1, 5 ले, 5, 1 ले, 3, 3 ले। तो चूंकि इसका सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट, तो उस इनफाइनाइट सॉल्यूशन में हो सकता है कोई और 4 दूसरा सॉल्यूशन निकाले, कोई और दूसरा निकाले, तो ये डिफरेंट सॉल्यूशन आ सकते हैं। तो x = 1 लिया तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5, तो 1, 5। फिर उसके बाद x की वैल्यू 5 ले लो तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5, 1, तो हमें 4 सॉल्यूशन मिल गया। आप लोग का हो सकता है कि ये 4 सॉल्यूशन अलग अलग आ जाए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। एक लाइन है तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे भाई, मैं कोई और 4 पॉइंट लिया, कोई हो सकता है कोई और 4 पॉइंट ले ले, है ना। ठीक है, तो सॉल्यूशन फाइंड करना हम लोग सीख लिए। x का अपने मन से रखना है, उसके कोरस्पॉन्डिंग y को इस तरह से लेना है कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अभी हम डायरेक्ट कर रहे हैं, है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। नोट करके एक पॉइंट लिखा हुआ है कि अलाइन इक्वेशन
a linear equation in two variables have infinite number of solution। अभी बता दिया हूं, ये नोट करके इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा कि एक लीनियर इक्वेशन का दो वेरिएबल में कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, अभी हम लोग पढ़े थे सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन, है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब साइमल्टेनियस का मतलब एक साथ दो लीनियर इक्वेशन को लेना है, कुछ नहीं करना है, हम लोग दो लीनियर इक्वेशन लेते हैं और जनरल फॉर्म में लेते हैं। एग्जाम्पल के अगर बोला जाए तो इस तरह से देखो, मैं एक दिखा देता हूं कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 लिया और एक ले लिया मैं x माइनस वाई इक्वल टू 5। ये दोनों लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दोनों को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना, साइमल्टेनियस एक साथ लिए हैं। तो हम लोग, ये तो कोई फिक्स है ना, हम लोग जब हम लोग कोई रिजल्ट निकालते हैं या पढ़ते हैं तो जनरल फॉर्म में पढ़ते हैं। तो हम लोग जनरल फॉर्म क्या लेते हैं, हम लोग को पता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये होता है लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म। बट हमें दो लेना है तो अलग अलग लेना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हम लोग लेते हैं क्या, दो। देखो, एक लेता हूं मैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है, और दूसरा लेता हूं मैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो लाइन लिया मैं, है ना, दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, एक साथ लिया है ना, साइमल्टेनियसली। अब हम लोग इसके बारे में क्या कह सकते हैं, सोचते हैं यहाँ पे, है ना, हम लोग को पता है ना कि यहाँ से पढ़ना क्या, देखो मैं क्या क्या रिजल्ट यहाँ से निकालता हूँ। ये दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा और ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, है ना, दो लीनियर इक्वेशन है, ये अपना एक लाइन बनाएगा भाई खुद का और एक लाइन अपना बनाएगा ये खुद का। अब इस, मान लो इसको हम लोग एक बोर्ड को एक प्लेन मानते हैं, है ना, इस पे अगर मैं दो लाइन ड्रॉ करूं तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकता है। अगर मैं दो लाइन ड्रॉ किया तो हो सकता है कि वो एक दूसरे को क्या कर दे, इंटरसेक्ट कर दे, कट कर रहा हो एक पॉइंट पे, है ना। दूसरा केस क्या आ सकता है, हो सकता है दोनों लाइन जो हो वो पैरेलल हो, पैरेलल आप लोग को पता है कि वो कहीं पे भी कट नहीं करेगा। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या आ सकता है कि एक लाइन ये हो और दूसरा लाइन इसके ऊपर से गुजर जाए, यानी कि कोइंसिडेंट लाइन हो, कोइंसाइड कर जाए, है ना, कोइंसाइड कर जाए। ये तीन कंडीशन है, और इसके अलावा कोई कंडीशन हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। एक प्लेन में दो लाइन आपस में यही तीन कंडीशन में रह सकते हैं, या तो इंटरसेक्टिंग हो सकता है, या तो पैरेलल हो सकता है, या तो कोइंसिडेंट हो सकता है ना। यानी कि हम लोग अगर इसको ड्रॉ करेंगे ग्राफ पे, फिर इसको भी ड्रॉ करेंगे तो यही तीन केस मिल सकता है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं, ये तो अभी समझ में आया कि दो लाइन को हम लोग एक साथ डील कर रहे हैं, तो ये तीन पॉसिबिलिटी आएगा। अब बात आती है कि सर ये तो ठीक है, ये तो हम लोग इमेजिन कर लिए, लेकिन मैथमेटिकली यानी कि मैथ में उसको यूज क्या है, इसका क्या करने वाले हैं, तो हम लोग सीखेंगे कि ये दोनों लाइन बिना ग्राफ ड्रॉ किए, बिना ड्राफ्ट किए हम लोग कैसे बताएंगे कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, कैसे बताएंगे, है ना। तो इसके लिए देखो एक रूल आता है कि दो लाइन हम लोग लिए, कोई भी दो लाइन दिया हुआ है, अब मुझे पता नहीं है कि वो क्या है, चेक कैसे करेंगे कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, कि दोनों पैरेलल है या दोनों कोइंसाइड कर रहा है। तो इसके लिए रूल आता है, सबसे पहला देखो इसमें करना क्या होता है ना, दो लीनियर इक्वेशन गिवन रहेगा, हमें कैसे बना देना, इक्वल टू 0 कर देना है, इक्वल टू 0 सबसे पहला काम, ठीक है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, पहले इक्वल टू 0 बना देना है। दूसरा स्टेप क्या करना है ना, ये x और x का कॉफिशिएंट का रेशियो निकालना है। यहां से हम लोग निकालेंगे क्या, a1 अपॉन a2, फिर निकालेंगे हम लोग b1 अपॉन b2, और फिर निकालेंगे हम लोग c1 अपॉन c2। ये तीनों रेशियो निकालना है ना, x का कॉफिशिएंट चाहे जो भी हो, या प्लस माइनस में जो भी हो, हम लोग बट क्या बस करना क्या है, रेशियो निकालना, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, ठीक है। अब यही तीन रेशियो जो आता है ना, इसमें ही कंडीशन बनता है। सबसे पहला कंडीशन, सबसे पहला, अगर इफ a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू आ जाए किसके,
B1/B2 के। आगे जाना ही नहीं है, पहले स्टेप में देखो कि अगर ये दोनों इक्वल आया ही नहीं है, इक्वल नहीं है, तो यहां से अगर ऐसा कंडीशन हो, आसान सा है ना, दो लाइन गिवन रहेगा, रेशियो निकाले, चेक किए, भाई A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है, तो ये जो होता है ना, ये इंप्लाइज करता है हमारा, इस केस में लाइंस जो होता है हमारा, एक ये लाइंस जो होता है वो इंटरसेक्टिंग होता है इस केस में, यानी इसको हम लोग लिखेंगे लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। इस केस में लाइन जो होगा वो क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, है ना, ठीक है। अब बात आती है फिर किस इंटरसेक्टिंग है तो सॉल्यूशन कितने होंगे। आप गौर से ध्यान से बताना कि दो लीनियर इक्वेशन लिया मैं, ये और ये, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन आप लोग पढ़े हैं कि उस लाइन पे लाइक करने वाले जितने भी पॉइंट है उसको सेटिस्फाई करता है ना, इस पे जितने भी पॉइंट होंगे, मान लो ये लाइन है, इस पे जितने भी पॉइंट होंगे सब इसको सेटिस्फाई करेगा। फिर ये लेंगे, इसका अगर ग्राफ है तो इस पे जितने पॉइंट होंगे इसको सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है, ये क्या बताता है, ये बताता है ना कि ये पॉइंट जो है देखो इस लाइन का भी सॉल्यूशन है और ये पॉइंट जो है इस लाइन का भी सॉल्यूशन है, क्योंकि वही एक सिंगल पॉइंट है जो दोनों लाइन पे लाइक कर रहा है। तो यानी कि एक साथ अगर कॉमन सॉल्यूशन देखा जाए दोनों लाइन का, कि दोनों लाइन में कॉमन सॉल्यूशन कितने होंगे, है ना, इसके कुछ सॉल्यूशन है, इसके कुछ सॉल्यूशन है, दोनों में कॉमन कौन कौन होंगे, तो इस केस में, ये केस जब लाइन इंटरसेक्टिंग होता है, इस केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन सॉल्यूशन होता है ना। तो यानी कि हम लोग यहां से ये भी कह सकते हैं कि अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आया तो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, इसका मतलब सॉल्यूशन क्या होगा, दिस इंप्लाइज सॉल्यूशन कितना होगा, सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन, सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेंगे, कॉमन सॉल्यूशन दोनों का, है ना, दोनों लाइन का एक साथ सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, ये हुआ पहला केस। ठीक है, दूसरा केस मैं इसको हटाता हूं, लिखते जाइएगा, ये पहला केस है नॉट इक्वल वाला। अब दूसरा केस मैं इसी को मिटाता हूं यहीं पे, चूंकि ये सब फिर बार बार लिखना पड़ेगा, तो यहीं पे लिख देता हूं मैं दूसरा केस। दूसरा केस आता है कि अगर हम लोग निकाले A1/A2 और B1/B2, ये जो है ना ऐसा हो जाए, A1/A2 का रेशियो इक्वल टू हो जाए किसके, B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू हो जाए किसके, C1/C2 के। पहले यहां नॉट इक्वल था तो काम हो गया था, बट अब ये दोनों इक्वल आ गया है ना, तो अगला देखना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, C1/C2। यानी अगर ऐसा केस आए, पहले दो का रेशियो अगर सेम है और तीसरे के नॉट इक्वल है, तो इस केस में हमारा दिस इंप्लाइज की लाइंस जो होता है ना वो होता है पैरेलल लाइन, एकदम ध्यान से देखना है ना। इस केस में जो होता है वो क्या होता है, लाइंस आर पैरेलल, पैरेलल का सिंबल ही है। ठीक है, इसका मतलब बताओ, ये तो लाइंस आर पैरेलल समझ में आ गया, सॉल्यूशन कितने होंगे भाई, हम लोग तो मतलब है ये पूरे चैप्टर में सॉल्यूशन से ही मतलब होता है, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करना होता है, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन कितने होंगे ये फाइंड करना होता है ना। तो सॉल्यूशन इस केस में बताओ, देखो एक भी कॉमन पॉइंट है नहीं है, कट ही नहीं कर रहा है कहीं पे, तो जब कॉमन पॉइंट कुछ है ही नहीं है तो कॉमन सॉल्यूशन कहां से होगा, नहीं होगा। इस केस में सॉल्यूशन कितने होंगे, एक भी नहीं, जीरो सॉल्यूशन, यानी उसको हम लोग बोलते हैं नो सॉल्यूशन, है ना, नो सॉल्यूशन। अब उसके बाद तीसरा, ये दूसरा फॉर्म हो गया कब, ये तीनों रेशियो में। अब तीसरा कंडीशन देखते हैं, तीसरा केस होता है इफ A1/A2 इक्वल हो जाए किसके, B1/B2 के, और ये इक्वल हो जाए किसके, C1/C2 के। ये तीनों इक्वल अगर हो जाए तो इस केस में हमारा दिस इंप्लाइज लाइंस जो होता है ना, लाइंस आर कोइंसिडेंट, है ना, कोइंसाइड कर जाता है, यानी कि लाइन इसमें जो होता है एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाता है, इस तरह से ओवरलैप कर जाएगा एक दूसरे। ठीक है, अच्छा बताओ, जब एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहा है तो कॉमन पॉइंट कितने हैं भाई, इनफाइनाइट है,
वही लाइन है, फिर वो दूसरा लाइन भी उसी पे से गुजर गया, तो सारे के सारे पॉइंट्स कॉमन है, सारे पॉइंट्स कॉमन है, इसका मतलब सॉल्यूशन क्या होगा इस केस में, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये 3 केस है। अब 2 लीनियर इक्वेशन गिवन रहेगा, आप लोग बता सकते हैं ना कि यूनिक सॉल्यूशन होगा कि नो सॉल्यूशन होगा कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल इसमें लेता हूं, दो तीन एग्जांपल लूंगा, आप लोग बताना कि इसमें कितने कॉमन सॉल्यूशन कितने होंगे, है ना। तो सबसे पहला मान लो कि मैं लिया 2x - 3y और +7 = 0, एक लाइन, और दूसरा लाइन लिया मैं x + y और +8 = 0। कितने सॉल्यूशन होंगे जल्दी से आप लोग बताइए। दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं मैं, अगर हमारा लाइन हो 2x + 4y - 8 = 0 और दूसरा हो जाए -9, दूसरा हो जाए 4x + 8y और +7 = 0, इस केस में कितने सॉल्यूशन होंगे। और तीसरा मैं लेता हूं x + y +7 = 0 और दूसरा लिया 2x + 2y + 14 = 0। ये इस केस में सॉल्यूशन कितने होंगे। तीनों साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, तीनों केस में बताना है कि कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे कि नो सॉल्यूशन होंगे कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लोग क्या करना है, रेशियो चेक करना है ना, x वाले का y वाले के साथ और कांस्टेंट टर्म्स का। तो a1/a2, a1 यहाँ पे कितना है 2 है, a2 कितना है 1 है, तो a1/a2 जो आएगा यहां से देखेंगे तो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। लिखता हूं डायरेक्ट में, 2/1 है। फिर b1/b2 के तो -3/1 है, -3/1 है। तो पहले से ही देख के लग रहा है कि पहले ही नहीं है, नॉट इक्वल है, a1/a2 नॉट इक्वल टू आ गया क्या b1/b2 का। इसका मतलब ये पक्का है कि इसमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। लाइन इस केस में कितने होंगे, क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। इस केस में ये दोनों लाइन जो है ना आपस में इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, दूसरा केस देखो, तो a1/a2 निकालेंगे तो 2/4 और फिर निकालेंगे b1/b2 तो आएगा 4/8 और c1/c2 निकालेंगे तो -9/7। यहां से चेक करो तो 2/4 यानी कि 1/2, 4/8 यानी कि 1/2, ये दोनों इक्वल है बट नॉट इक्वल टू किसके, -9/7 का, है ना। तो इस केस में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू किसके आएगा, c1/c2 का। इस केस में क्या हो जाएगा, लाइंस जो हो जाएगा पैरेलल का, और इस केस में कितने सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन। ये सेकंड वाला केस था ना, 2 इक्वल हो बट तीसरे के इक्वल ना हो, तो इस केस में लाइन पैरेलल होते हैं और एक भी सॉल्यूशन नहीं। थर्ड वाला केस देखो यहां से, तो a1/a2 करेंगे तो कितना आ रहा है 1/2, b1/b2 कर रहे हैं तब भी आ रहा है 1/2, c1/c2 कर रहे हैं तो 7/14, 7/14 भी कितना आ रहा है 1/2, यानी कि तीनों वैल्यू क्या आ गया, सेम आ गया। इस केस में दोनों लाइन जो है ना एक दूसरे पे ओवरलैप करेगा, एक दूसरे पे ओवरलैप करेगा। इसका मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे इस केस में। आसान सा है, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। चेक करना हम लोग समझ गए, याद रखना है रिजल्ट, ये सब बेसिक चीजें है ना। अब आता है यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये सिंपल सा, अभी हम लोग जो पीछे पढ़े ना, 2 लाइन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में क्या क्या हो सकता है, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। ठीक है, सॉल्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो अगर इंटरसेक्टिंग हो तो 1 सॉल्यूशन, अगर पैरेलल हो तो नो सॉल्यूशन, अगर कोइंसाइड कर जाए एक दूसरे पे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे ध्यान दो कि सॉल्यूशन मिला कब और सॉल्यूशन कब नहीं मिला। सॉल्यूशन 2 केस में मिलता है, जब लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, है ना, जब लाइंस क्या हो हमारा इंटरसेक्टिंग हो तो इस केस में हमारा यूनिक सॉल्यूशन, और दूसरा जब लाइंस क्या करता ओवरलैप करता एक दूसरे पे, जब एक दूसरे पे ओवरलैप करता, इस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन मिल रहे हैं उससे मतलब नहीं है, बस सॉल्यूशन मिलना चाहिए। तो सॉल्यूशन कब कब मिल रहा है, एक
जब इंटरसेक्टिंग है तो, और दूसरा कब, जब ओवरलैप कर रहा है। ये दोनों केस ऐसा है जब हमारा सॉल्यूशन मिल रहा है, और एक ऐसा केस है एक पैरेलल वाला, इस केस में हमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है ना। तो बस यहीं से आता है दो टर्म्स नया, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट बोलते हैं कि अगर लाइन का सॉल्यूशन हो तो उसको कंसिस्टेंट, और सॉल्यूशन नहीं हो तो उसको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। तो बताओ कंसिस्टेंट में कौन कौन सा आ जाएगा। कंसिस्टेंट के अंदर आ जाएगा, यानी हम लोग यहां से देखें कंसिस्टेंट, इस केस में दोनों केस आ सकता है। कौन कौन आ जाएगा भाई, यूनिक सॉल्यूशन वाला भी, यूनिक सॉल्यूशन वाला भी आ जाएगा, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाला भी आ जाएगा, है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। या फिर इसी को बोल सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन भी इस केस में आ जाएगा, और ओवरलैपिंग लाइन भी आ जाएगा, है ना। तो ये दिया रहेगा। कंसिस्टेंट का मतलब तो दोनों केस है कंसिस्टेंट, ये दोनों एक साथ, कोई भी दो में से एक मिल रहा है, ये मिला तब भी कंसिस्टेंट, ये मिला तब भी कंसिस्टेंट, और दोनों अगर हो, दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं हम लोग, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, है ना। इनकंसिस्टेंट के केस में कौन सा आ जाएगा, अगर बोल दे कि दो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन जो इनकंसिस्टेंट है, तो इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि पक्का होगा इसमें नो सॉल्यूशन वाला, है ना। इनकंसिस्टेंट का मतलब हो गया कि पक्का है कि इस केस में जो आने वाला है वो नो सॉल्यूशन वाला है। अब नो सॉल्यूशन का केस क्या होता है, इसमें लाइंस आर पैरेलल, और इसका केस क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू किसके होता है, c1/c2 का, है ना। तो ये जो केस आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, है ना। तो इनकंसिस्टेंट में सिर्फ एक आएगा, कौन वाला, पैरेलल वाला, और कंसिस्टेंट में दोनों आ जाएगी, यूनिक और इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा आप लोग को, है ना। आप लोग फिर इसको फिर देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन अलजेब्रिकली, है ना भाई। दो मेथड है सॉल्व करने का। अब दो लीनियर इक्वेशन एक साथ गिवन रहेगा, उसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग ये जो पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।